बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो आज हम लोग जो है वो 9th क्लास के मैथ के रिव्यू एक्सरसाइज का काम करने जा रहे हैं, जिसका अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा काम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे है। तो देखते हैं कि वो कैसे होना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसके बुक में आप देख लें, पेज नंबर 30 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ मैट्रिक्स आपके पास है प्लस एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी आपके पास मैट्रिक्स है। तो आप क्वेश्चन आपके बोर्ड के आपकी स्क्रीन पे आ चुका हुआ है। तो आपने यहाँ से ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसी तरीके से। अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगर ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को आप अकेला कर दो और इस मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल से दूसरी तरफ। तो ये मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, तो वहां पे क्या दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये x अकेला यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज आ जाएगा 4 -2 -1 -2। ठीक है, और जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस हो रहा था, वो जब उधर जाएगा यानी कि इस साइड में आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। कुछ यूं करके लिखा जाएगा 2 1 3 -3। ठीक है, तो अब आपने सिंपल इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है, पहली वैल्यू आपस में माइनस होगी, दूसरी वैल्यू आपस में, तीसरी वैल्यू आपस में, चौथी वैल्यू आपस में। तो पहली एंट्री देखें 4 -2, दूसरी एंट्री देखें -2 माइनस और ये 1 एज इट इज। उसके बाद नीचे तीसरी एंट्री देखें -1 -3, चौथी एंट्री -2 माइनस, और ये जो -3 है ये आप ऐसे ब्रैकेट में ले देंगे। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 -2 2 -2 -1 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का -3 माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का -4। उसके बाद माइनस, ये जब ब्रैकेट डाउन होगी तो माइनस माइनस से टकरा जाएगा, प्लस हो जाएगा -2 +3। तो ये साइन बड़ी वैल्यू का, तो अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज लिख लें। कैलकुलेटर ऑन कीजिए, वहां पे लिखिए -2, माइनस से शुरू करना हमने, -2 माइनस, फिर ब्रैकेट का बटन प्रेस करें, -3, फिर ब्रैकेट और बटन प्रेस करें, और जैसे आप इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो 1 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया x का। तो अब हम चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और वो कहते हैं कि इफ ए आपके पास मैट्रिक्स है 0 1 2 -3 और बी मैट्रिक्स है -3 4 5 -2, देन प्रूव दैट। इसका पहला पार्ट आपके पास है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर आपको याद हो कि इस तरह का काम, इस तरह का क्वेश्चन हम एक एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, वहां पे भी हमने प्रूफ किया था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो आइए हम यहाँ पे भी इसको करते हैं। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। नॉट इक्वल का मतलब यहाँ पे है कि ए बी और बी का आंसर बराबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, ए बी। ठीक हो गया, तो ए लिखा हुआ तो ए मैट्रिक्स वाले लिखा जाएगा 0 1 2 -3, फिर बी आ रहा है तो बी का मैट्रिक्स आ जाएगा यूं करके, और बी का मैट्रिक्स वो लिखा हुआ है -3 4 5 -2। इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के रूल्स वही हैं, मैं आपको फिर बता दूं। हम क्या करेंगे, ये रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे इन कॉलम से बारी बारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो की बारी आएगी, उसको भी बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए, मैंने आपको आसान तरीका बताया था। क्या, आपने टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर देना है, सेंटर में साइन प्लस का, हेड को हेड से। तो इस एरो की टेल ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इस यहाँ पे इस एरो की टेल -3 है, ये कुछ यूं लिखा गया, प्लस का साइन। अब इस एरो का हेड है 1 और इसी एरो का हेड है आपके पास 5, तो 1 × 5। ठीक हो गया, तो उसके बाद ये रो इस कॉलम के साथ हो गया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ भी, उस एरो के साथ भी करेंगे। तो क्या करेंगे, वही चीज, ये टेल और ये टेल आपके पास 4 है, तो 0 × 4 0 × 4 प्लस, और 1 × -2, शाबाश, 1 × -2। ठीक है, अब अगर आप आगे साथ आप करवाएं,
जी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पहले 4 के साथ नहीं, पहले इस एरो, जो पहले एरो आ रहा है उसको पहले करेंगे, तो -3 के साथ 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5। अब आगे बारी आती है 2 इंटू किसके साथ, 4 के साथ प्लस -3 इंटू -2। ये ले, अब सिंपल हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा, प्लस 5 1 द 5, उधर 4 0 था 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, उसके बाद 4 2 द 8, माइनस माइनस प्लस 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 3 टू द 6। ठीक हो गया। तो आपके पास ए बी का फाइनल आंसर आ चुका है 0 + 5 5, 0 - 2 -2, -15 -6 -21, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, और 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14। लीजिए बच्चे, ये आपके पास आंसर आ गया है ए बी का। अब हम करते हैं बी ए का आंसर सोल्व। तो बी ए यहां पे हम कर लेते हैं। तो बी ए में क्या होगा कि आप सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखोगे और बाद में आपने क्या करना है कि ए का मैट्रिक्स लिखना होगा। तो आइए हम लिखते हैं बी ए। यहां पे आ जाएगा आपके पास बी का मैट्रिक्स, वो है -3 4 5 -2, और ए बाद में आ रहा है तो ए का मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 2 -3। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बी ए को। करने का मेथड वही है, हम एरोस लगा लेते हैं, आपको याद रहेगा। ये एरो आपने इस रो को बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, -3 को किसके साथ, 0 के साथ, शाबाश। अब अगली बारी 4 को, और इधर हेड आपके पास क्या है 2। अगले पे नहीं जाना, पहले आपने इसी एरो पे रहना है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, यही एरो अब अगले एरो पे उस मैनिपुलेट होगा, यही रो अगले कॉलम में मैनिपुलेट होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू -3, वहां पे आ जाएगा 1, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू -3। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या जाएगा 5, मैं एरो लगा देता हूँ आपको इजी रहेगा, 5 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -3। ठीक हो गया। अब हम इसकी स्मॉल ब्रैकेट को ऑन कर लेते हैं, जैसे कि हमने वहां पे भी किया था। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस 4 टू द 8, उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस 3 1 द 3, एंड माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12। 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4, 5 1 द 5, माइनस माइनस प्लस 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 एंड 3 टू द 6। उसके बाद प्लस माइनस करना सिंपल, 8 + 0 8, -3 - 12 -15 -4 और 11। अब अगर आप गौर से देखिए, ये जो आपके पास आंसर है 8 - 15, ये बी ए का आंसर, और जो आपके पास यहाँ पे ए बी का आंसर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। इट मीन्स मैं एंड पे अब लिख सकता हूं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको प्रूफ करके बता दें कि ए बी के बराबर नहीं है। तो हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जब इसका पार्ट करते हैं, जिसके अंदर उसने बताया है कि ए आपके पास मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, और आपको वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो हम जरा करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट लिखी जाएगी, फिर ए मैट्रिक्स आ रहा है, फिर ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखा जाएगा 3 2 1 और -1। ठीक है, 3 2 1 -1 यही वैल्यूज है। उसके बाद बी आ रहा है, बी मैट्रिक्स लिखा जाएगा 2 4 -3
-5, ये बुक से मैच कर लें, 2 4 -3 -1, ठीक है ओके। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, फिर ट्रांसपोज का सिंबल आ रहा है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ पे अब आप मुझे बताइए ट्रांसपोज होगा या पहले मल्टीप्लाई करेंगे? जी बच्चे पहले आपके पास ब्रैकेट सॉल्व होगी और उसके अंदर के दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करें, बाद में उसके बाहर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो हम जरा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो मल्टीप्लाई करने का मेथड, ये रो आपने बारी बारी इन दोनों कॉलम के साथ करनी है, फिर इस रो को बारी बारी इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो टेल की वैल्यू आपके पास है 3, और इस तरह पहले मैट्रिक्स में पहले कॉलम में आपके पास 2 आ जाएगा, उसका प्लस का साइन, देन 2 इंटू -3, ठीक है। अब अगले एरो की बारी, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5। एक बार फिर देख लीजिए, आपने इस रो को ऐसे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इसी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। तरीकेकार क्या था कि आपने इस टेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस हेड की वैल्यू के साथ कर देना है, फिर अगली बार ये इस टेल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हेड की मल्टीप्लाई की वैल्यू कर देंगे, ठीक है। ये एरो का ये पोर्शन, इसे हम टेल बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम हेड बोलते हैं। अब आगे आ जाइए इस वाले हिस्से में, यहाँ पे अब आपके पास हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे आपके पास सबसे पहली वैल्यू 2 लिखी जाएगी, उसकी टेल वाली। उसके बाद यहाँ पे हेड में जो सेकंड वैल्यू है -1, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू इसकी कॉलम वाइज नीचे आपके पास हेड वैल्यू आपके पास क्या है -3, जैसे मर्जी आप इसे समझ लें। फिर से आगे बारी आ जाती है, ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -5। तो ये अब आप इससे मल्टीप्लाई करें, स्मॉल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 to the 6 प्लस -3 to the 6, 3 4 the 12 एंड प्लस -5 to the 10। ट्रांसफर सिंबल नहीं लगाया, वो लगा लिया, जो ऐसे ही चलता आना था। ब्रैकेट्स लगाने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। 2 1 the 2 प्लस 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 एंड 3 1 the 3, 4 1 the 4 माइनस प्लस एंड प्लस 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 एंड 5 1 the 5, और ये आपके पास ट्रांसपोज का सिंबल ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब हम आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है 6 - 6, तो इसका आंसर आपके पास हो गया 0। उसके बाद 12 - 10, इसका आंसर आपके पास हो गया 2। उसके बाद 3 + 2, इसका आंसर आपके पास हो गया 5, और 4 + 5, इसका आंसर आपके पास हो गया 9, ठीक हो गया। और ये ट्रांसपोज का सिंबल आपके पास एज इट इज। अब आप इस ट्रांसपोज को ओपन करेंगे। ट्रांसपोज को ओपन करने का तरीका ये था कि आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें। तो आइए जरा हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो 0 2 आपके पास रो है, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में हो गया। अब ये जो 5 9 है, वो आपके पास ऐसे लिखा जाएगा 5 4 9, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है, क्या वो उसका आंसर इसके बराबर आता है कि नहीं आता। तो वो है आपके पास B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो वो है आपके पास सबसे पहले B ट्रांसपोज लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले B मैट्रिक्स वो है 2 4 -3 -5, इसका ट्रांसपोज का सिंबल अलहदा। फिर A ट्रांसपोज आ रहा है। अब आप A मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है आपके पास 3 2 1 -1, और इधर ट्रांसपोज का सिंबल आप अलग लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाले केस में आपके साथ क्या लग रहा है कि क्योंकि इसके ट्रांसपोज अब अलग है, अब आप सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, बाद में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं। ये जो 2 4 है, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया कॉलम में। ये -3 -5, ये कुछ यूं हो गया, ठीक है। ये ट्रांसपोज खत्म। अब आप अगले की बारी, ये 3 2 कुछ यूं आ गया, और ये 1 माइनस आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाएं। करने का वही तरीका, हम एरोज लगा के इसको सही कर लेते हैं ताकि करने में थोड़ा आसान हो। आप लगाएं ना लगाएं इसमें कोई मसला नहीं है, एरोज नहीं चेक होते हैं, ये सिर्फ आपको याद आने के लिए है। अगर आप लगा भी लेंगे तो पेपर में मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी नहीं कटेंगे। 2 × 3 प्लस -3 × 2। अब आगे बारी आ जाती है, साथ साथ आप करवाएं। 2 × 1 प्लस -3 × -1।
उसके बाद आगे बारी आ जाती है 4 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 2, देन 4 इंटू 1 प्लस -5 इंटू -1। चलिए अब इसको स्मॉल ब्रैकेट 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 1 द 3। उसके बाद आपके पास 4 3 द 12 प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, 4 1 द 4 माइनस माइनस प्लस एंड 5 1 द 5। अब इसे ऐड सेपरेट कर लीजिए, 6 माइनस 6 0, 3 प्लस 2 5, 12 माइनस 10 2, 4 प्लस 5 9। ये आंसर आ गया। तो देखते हैं कि आपके पास ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है कि नहीं आ रहा। 0529 0529 वो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। हेंस प्रूव्ड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, एंड पे अभी लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड के बाद आपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना, ये वाला। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर दें नीचे। आप इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को जो है ऑन कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा चाहता हूँ आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।